सीमांचल के लोग फिर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर भरोसा करें तो इस बार क्या कुछ करेंगे सर सीमांचल वालों के लिए आप? मैं सीमांचल के नौजवानों को मुंबई में काम करते हुए देखना नहीं चाहता हूँ, बेंगलोर में काम करते हुए देखना नहीं चाहता हूँ, गाड़ियाँ चलाते हुए, टैक्सी चलाते हुए, छोटे मोटे ठेले लगाते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। देखिए, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा उनके साथ रहे करके, बुढ़ापे का सहारा। लेकिन आज ये जब नौजवान बच्चे बाहर निकल रहे हैं तो इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? मजलिस ज़िम्मेदार है इसके लिए। इतने साल तक मजलिस तो अभी अभी आई है ना, इतने साल तक यहाँ पर किसकी हुकूमत होती थी? मुसलमान किसको वोट देते आते थे? वही लालू को देते थे, कभी नीतीश को दिए होंगे जब वो सेक्युलर बनने का नाटक करते थे, कभी कांग्रेस को दिए होंगे, इन्हीं लोगों को दिए होंगे ना। फिर आप उनसे ये सवाल क्यों नहीं करते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए का फ़ंड नहीं मिल रहा था? कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक अच्छी ब्रांच यहाँ पर टीन के शेड के अंदर है, तो आप तालीम देना चाह रहे हैं बच्चों को। आप इंडस्ट्री है तो बोलते हैं हम पूरे बिहार में लेकर आ रहे हैं। सीमांचल से आपको इतना परहेज़ क्यों है? क्यों नहीं लाते हैं आप सीमांचल के अंदर? भाई, जब बच्चा यहाँ पे पढ़ेगा, इंडस्ट्री यहाँ पर रहेगी, तो जो बच्चा तालीम हासिल कर रहा है वो नौकरी भी यहीं पे करेगा, उसे पूरे हिंदुस्तान भर में जाने के। लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, हुकूमत चाहे किसी की भी हो, ये एक सोची समझी साजिश के तहत सीमांचल जैसे इलाक़ों को पिछड़ा इस वजह से रखा जा रहा है ताकि यहाँ से निकला हुआ नौजवान धन्ना सेठों के पास काम करे, उनके घर का काम करे, उनकी गाड़ी चलाए, उनके गाड़ियाँ पोंछे, छोटे मोटे ठेले लगाए करके उसमें। अगर यहाँ पर ये नौजवान अगर तालीम हासिल कर लेगा तो क्या जाएगा वहाँ पे? फिर वो धन्ना सेठों के घर कैसे चलेंगे? बताइए मुझे। तो उन्हें ये ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम बच्चों को पिछड़ा रखें, इनको ना नौकरी दे ना तालीम दे, मजबूरन इन्हें बेंगलोर जाना पड़ेगा, पूना जाना पड़ेगा, बम्बई आना पड़ेगा उसमें करके। दिक्कत यही है कि जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, ये सवाल किसी दिन है तो आपका माइक है तो तेजस्वी के मुंह में ठूस दीजिएगा कि तुझे क्यों दे हम वोट करके। वो कहते हैं कि हम दीजिएगा। वो कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं इस बार जो है हर एक पढ़े लिखे घर में जो है हम नौकरी पहुंचाने का काम करेंगे, इसके आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। देखिए, आवाम इतनी अब बेवकूफ़ नहीं है। इतने साल वो सत्ता में रहे, पहले उसका हिसाब बता दे कि कितने नौकरियां उन्होंने दिए हैं करके। 5 लाख नौकरी और कहाँ से लेके आने वाले हैं? कि आसमान से टपकने वाले हैं उसमें? 5 लाख नौकरी पे देने वाले हैं। वहाँ की सरकार में वो उन्होंने 5 लाख नौकरी दी है। मोदी जी ने 15 लाख रुपए दिए हैं आपको, आए हैं अकाउंट में? कितने करोड़ नौकरियाँ देने वाले थे, सुने थे उनका भाषण? ये तो उनके पप्पा है ना, मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ तो। इनके बाप है ना ये। तो इनके बाप है तो नहीं दे पा रहे हैं, तो ये चिल्ले मिल्ले कहाँ से लेकर आएंगे? बस आपको उन्होंने बोल दिए है और आपको लगा है कि भैया इन्होंने तो एकदम फतवा जारी कर दिए है, अब नौकरियाँ भी मिलने वाली है, पैसा भी आने वाला है करके उसमें। आप उनसे पूछिए ना ज़रा, आप उनसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से, आप ज़मीन में से निकालने वाले हैं नौकरियाँ? का सरकार बनेगी तो हम माँ बहन को 2500। महाराष्ट्र के अंदर भी हमारे पास अभी इलेक्शन से पहले लाडली बहन नाम की 1500 रुपये की स्कीम करे थे। 1500 रुपये, महिलाएं खुश, सबको बोला गया कि ज़िंदगी भर तुम्हारे को झारखंड में दे रहे हैं। हमारे पास भी दिए, इलेक्शन से 3 महीने पहले स्कीम लॉन्च किए, 3 महीने तक दिए, इलेक्शन आया, जीत गए। अब उसके बाद बोलते हैं नहीं ये बहन नहीं चलेंगी, वो वाली बहन भी नहीं चलेंगी, ये बहन भी नहीं चलेगी उसके अंदर। तो रोज़ है तो हज़ारों बहनों को काटा जा रहा है। वो बोल रहे हमने तो ये सपना देख कर कि हमको ज़िंदगी भर 1500 रुपये मिलेंगे, तो देने के लिए इनके पास ये 2500 दे रहे हैं। कितने महीने तक देंगे आप ये देख लीजिएगा। मैं दोबारा जब आऊँगा तो मेरे से ये सवाल करना उसमें। अच्छा, कुछ लोग का ये कहना है सर कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM पार्टी जो है वो धर्म के नाम पर चुनाव लड़ती है, सिर्फ एक तरफा बयानबाजी, मुस्लिम ऐसा कुछ कहते हैं, क्या कहेंगे सर उन लोग? बिल्कुल करते हैं। कौन सा गुनाह करते हैं बताइए? हम क्या हमारे लोगों की भलाई नहीं चाहेंगे? हम नहीं चाहेंगे कि इस मुल्क के अंदर हमारे भी बच्चों ने पढ़ना चाहिए, अच्छी तालीम लेना चाहिए, एजुकेशन लेना चाहिए, उन्हें भी अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए? क्या ये सिर्फ़ है तो दूसरों के लिए है और हमने है तो सिर्फ दरिया बिछाने का काम करते आना है हमने? हमारे लिए अगर कोई आवाज़ उठाता, हमारे लिए कोई लड़ता, तो शायद मजलिस के लिए जगह ही नहीं रहती। लोग कहते हैं कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, ये पार्टी है, ये पक्ष है जो आपकी आवाम के लिए है तो जी जान से मेहनत करती है, लड़ती है, बोलती है।
लोगों को जब ये एहसास हो रहा है कि यार वोट तो हमारा सबको चाहिए, लेकिन तरक्की हमारी नहीं चाहिए, हमारे अंदर से कोई नेता नहीं तैयार होना चाहिए, हमने सिर्फ दरियां बिछाने का काम करना चाहिए, स्टेज पे वो बैठेंगे और हमने नीचे है तो दरी पे बैठना चाहिए। अब हम बोलते नहीं, अब जिस स्टेज के ऊपर राहुल गांधी बैठेगा, शरद पवार बैठेगा, लालू प्रसाद बैठेगा, जिस स्टेज के ऊपर ये बैठेंगे उसके बाजू की एक कुर्सी हमारी रहेगी। ये हमारी सोच हम पैदा करना चाह रहे हैं। कुछ इम्तियाज़ जलील साहब और इनसे हम बातचीत करेंगे। सीमांचल में इनकी एंट्री हुई है, क्या मकसद है, कुछ खास मकसद है, इनको लेकर हम बात करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले आपका शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर क्या आप जो हैं सीमांचल में आपकी एंट्री हुई है और क्या सोच है सर, क्या इस बार क्या कुछ कहेंगे? कुछ नहीं, पहली मर्तबा एंट्री नहीं हुई है। मैं आज से 5 साल पहले भी आया था और अल्हम्दुलिल्लाह यही कोचा धामन की ज़िम्मेदारी मुझ पर दी गई थी और उस वक्त भी मैंने देखा था कि मजलिस के लिए किस तरह की दीवानगी यहाँ के लोगों के लिए है, असद साहब से कितनी मोहब्बत करते हैं और उसी का नतीजा है कि बिहार की आवाम ने यहाँ पर इतने अच्छे नतीजे हमें दिलाए थे। भले ही राजनीतिक कुछ उथल पुथल हुई हो, लेकिन लोगों की मोहब्बत के अंदर कोई कमी नहीं आई है, लोगों के जोश के अंदर कोई कमी नहीं आई है, बल्कि हम उसको यही है कि आज चाहे वो नौजवान हो, बूढ़ा हो, घर में हमारी माँ बहनें हो, सब लोग सोशल मीडिया के दौर में हर चीज़ देख रहे हैं कि कौन किसके लिए लड़ रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन कितनी मेहनत कर रहा है, ये सब देख रहे हैं। इसी की वजह से लोग जुड़ रहे हैं मजलिस के लिए। लोगों का ये भी कहना है सर कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये कहना है कि हम गरीबों की पार्टी हैं, मजलूमों की पार्टी हैं। तो सीमांचल में कौन ऐसा गरीब मजलूमों को टिकट देने का काम किया है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आप बताइए। देखिए, अगर हमने ऐसा काम नहीं किए होते तो शायद पिछले बार सीमांचल के अंदर इतने अच्छे नतीजे हमें नहीं मिले होते हैं। आपके सवाल का जवाब 14 तारीख के दिन मिलेगा, कि हमने टिकट किसको दिए हैं तो वो सही है या नहीं है करके। उसमें आप ये सवाल मुझसे करने से बेहतर ये है कि आवाम से जाके आप पूछ लीजिएगा। उसमें आवाम के अंदर जोश देखकर आपको समझ में आ जाएगा। उसमें भाई वोटर तो वही है, हम तो आपके पास मेहमान बन के आए हैं, हम मेहमान बन के आए हैं, कुछ दिन रहेंगे और यहाँ से इंतज़ार करेंगे, दुआ करते रहेंगे कि 14 तारीख के दिन हमारा भी सीना चौड़ा होना चाहिए कि हम आए थे, किशनगंज आए थे, हम कोचा धामन आए थे, बिहार आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की आवाम ने हमको साथ दिया। सर सीमांचल में रेलवे स्टेशन के बारे में आप लोग बोले थे, उसके बाद हॉस्पिटल, ऐसा बहुत सारे वादे किए थे आप लोग, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ अब तक, क्या कहेंगे सर? देखिए, अगर आप एक बात समझ ले कि इलेक्शन के नतीजे आने के बाद जो सियासी उथल पुथल हुई थी, जो कुछ भी हुआ था, हम उसके बारे में अब चर्चा नहीं करना चाहते हैं। हमारी ख़ुद की ख्वाहिश थी। भाई इम्तियाज़ जलील जब कोचा दामन के अंदर आया था तो इम्तियाज़ जलील ने भी कुछ एक ख्वाब देखा था असद साहब के ज़रिए कि हम यहाँ पे जीत हासिल करेंगे तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे हमको स्कूल्स को बेहतर करेंगे, कुछ अस्पताल के बारे में अच्छा कुछ फ़ैसला लेंगे करके, उसमें कुछ तरक्याती काम करेंगे। जिस तरीक़े से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद में कर रही है, औरंगाबाद में कर रही है, वैसे कुछ काम यहाँ पे करेंगे। लेकिन अब आपको मालूम है कि क्या हुआ था। मैं किस मुंह से आता, हम किस मुंह से आते यहाँ पर, ये बताइएगा ना कि आवाम ने किसका चेहरा देखकर वोट करी थी? इम्तियाज़ जलील का चेहरा देखकर वोट नहीं करी थी, वो मजलिस का चेहरा देखकर, असदुद्दीन अवैसी साहब का चेहरा देखकर वोट किए थे। लेकिन लोगों ने फिर अपने तौर के ऊपर कुछ फ़ैसला लिए अपने ज़ाती मफाद के लिए और वो चले गए। अब दोबारा हमें पूरा यकीन है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सर इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर फिर से यहाँ की सीमांचल की जनता भरोसा करे तो मजलिस क्या करेंगे इन नौजवानों के लिए? देखिए, हमारा काम लड़ना है, हम लड़ते हैं। आज हमारे लिए कोई बोलने वाला ही नहीं है उसमें। मुझे इतना फ़ख्र होता था जब मैं पार्लियामेंट के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ बैठता था और जब असदुद्दीन अवैसी साहब सीमांचल के बारे में पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहते थे, वहाँ पे तकरीर करते थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ब्रांच होनी चाहिए, या असदुद्दीन अवैसी साहब ने कितनी मरतबा पार्लियामेंट के अंदर ये मुद्दा उठाया है, आप खुद यूट्यूब के ऊपर जाके चेक कर लीजिएगा। क्या दूसरी सियासी पार्टियाँ हमारा सिर्फ वोटिंग के टाइम के ऊपर इस्तेमाल करेगी कि नहीं भैया ये हैदराबाद से आए हैं, इनको क्यों देना है, इनके साथ क्यों जाना है करके? तो हमारी सोच और इनकी सोच के अंदर ये है साहब, अब हम ग़ुलामगिरी करने के उसमें नहीं है, हम अपना हक़ मांग रहे हैं और वो हक़ अगर
मांगने से नहीं मिल रहा है तो उसको छीन कर कैसा लिया जा सकता है करके, और वो तभी मुमकिन होगा जब आपकी सियासी ताकत मजबूत होंगी, आपके बहुत सारे विधायक चुनकर आएंगे, तब जाकर आपकी एक आवाज़ बनती है करके उसमें। आप तो